मनोज कुमार शर्मा, ये नाम आजकल हर किसी के मुंह पे है और हर कोई सर्च कर रहा है इनके बारे में गूगल में जाके कि मनोज कुमार शर्मा और आईपीएस का स्टोरी क्या है। अगर आपने 12th फेल नॉवेल पढ़ा है या अगर आपने ये 12th फेल मूवी देखा है तो इनके बारे में काफी सारी चीजें जान गए होंगे। वैसे ज्यादा लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। मनोज कुमार शर्मा मोरेना में मध्य प्रदेश में उनकी जन्म हुआ और जन्म होने के बाद 9वीं और 10वीं में तो थर्ड क्लास थे और 12th में फेल ही हो गए। तो लाइफ में फेल होने के बाद कैसे रीस्टार्ट करते हैं, वो जो प्रेरणा है वो शायद मनोज कुमार शर्मा ही हमको देते हैं। उनकी जो कहानी है, उनकी जो संघर्ष है, कैसे वो टेम्पो कंडक्टर बने और उसके बाद आटे की चक्की में काम किए और फिर जब ग्रेजुएशन उनका खत्म हो गया तो दिल्ली में आ गए राजेंद्र नगर में। और राजेंद्र नगर में आप जानते हैं राजेंद्र नगर किस चीज के लिए फेमस है, तो वहां पे वो आ गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। सुनने को मिला है कि तो कुछ दिनों तक तो ये जो भिखारी लोग थे उनके साथ सो लेते थे और कई दिन भूखे रहते थे बिना खाए पिए। यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए एक सेमिनार में वो जाते हैं और वहां पे उनका दिल एकदम किसी और से जुड़ जाता है और वो है श्रद्धा जोशी जी। श्रद्धा जोशी जी के साथ उनका दिल से दिल कनेक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है और फिर वो प्यार कैसे प्रेरणा देता है वो अगर आप जानना चाहते हो तो मनोज कुमार शर्मा जी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कभी कभार ये जो कुत्ते हैं उनको टहलाने के लिए भी लेके जाते थे ताकि उससे भी उनको कुछ पैसा मिलता था ताकि वो दिल्ली में चल पाए और राजेंद्र नगर में अपना प्रिपरेशन कर पाए। वैसे 3 बार तो फेल हो गए वहां पे भी, 3 बार यूपीएससी दिया, नो रिजल्ट। और फिर जब चौथी बार दिए 121 रैंक, 121 रैंक पे वो आ गए चौथी बार में। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे हुआ। जब वो लाइब्रेरी में पियोन का नौकरी किए उस टाइम गर्की के बारे में उन्होंने पढ़ा और उस टाइम उन्होंने अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा और वहां से वो प्रेरित हुए और उन्होंने सोचा कि जिंदगी में कुछ आगे जाके बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और फिर जैसे कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, वैसे ही हुआ। 121 रैंक के बाद आईपीएस बन गए और आईपीएस बनने के बाद उनका जो तरीका है सिस्टम में चेंज लाने के लिए, उनकी जो कोशिश है वो एकदम उनका नाम सिंघम कर दिया है और सिंघम के नाम से उनको जानते हैं पूरे राज्य में। और उनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी जिन्होंने पूरा साथ निभाया वो एक आईआरएस है और वो भी काफी अच्छा कर रही है अपनी करियर में। बस बताना आपको यही चाहता हूं कि लाइफ में जब आप टूट जाते हो और आपको लगता है कि आपके जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो सोचिए कि मोरेना जैसे एक छोटा सा गांव से पैदा होने वाला एक इंसान ने अपने जिंदगी में सब कुछ किया, छोटा मोटा जो भी काम मिला उसको किया, अपनी गरीबी से जूझने के बावजूद फाइनली जाके वो आईपीएस बन जाता है और सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी जो साहस है उसको नमन करूंगा और आशा है हम लोग सब उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। प्रेम आपको प्रेरणा भी देता है, ये भूलिएगा मत।